अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोहेल और आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज ईरान के पास मिल गया है परमाणु बम। चलिए, वो कैसे मिला है और इजराइल अमेरिका का क्या रिएक्शन है, वो सब देखेंगे इस वीडियो पे। चलिए, रजा ग्राफी भाई का है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए हुए। चलिए वीडियो में देखें। ईरान के पास परमाणु, जी हाँ, यही सवाल उठा है, क्या ईरान के पास परमाणु है? क्योंकि ईरान के टॉप ऑफिशियल ने आपके सामने बयान ये लगा रहा हूं जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम यानी ईरान के पास परमाणु से बड़ा और परमाणु से बेहतर हथियार है। दोस्तों, इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच चुकी है कि ईरान के पास ऐसा कौन सा हथियार है। दूसरी तरफ ये तो क्लियर कट बात कह दी ईरान ने कि हमारे पास परमाणु से भी खतरनाक हथियार है, और इजराइल इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ईरान का मजाक उड़ाया जाता था कि अबे इनके मिसाइलें खचरी होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। लेकिन लास्ट जो हमला था वो देखकर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ईरान के पास बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम मान नहीं सकते, लेकिन उसके पास है। दूसरी तरफ ये आप देखिए, अगले कमांडर हैं, ऑफिशियल हैं, ऑफिशियल ईरान के, इन्होंने ऐसी बात कह दी है कि बड़ा बवंडर आ सकता है। इन्होंने कहा है कि इजराइल जो स्टेट, जो ऑक्यूपाइड स्टेट है, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा मुल्क है, और हम चाहें तो पूरे जियोनिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे यहूदियों को ख़त्म करने की बात ईरान के एक आला अफसर ने कर दी है। यानी अभी तक इस तरह की बात ईरान नहीं करता था, लेकिन ईरान के द्वारा ये बात अब कर दी गई है, जिसकी वजह से हालात और ख़राब हो सकते हैं। सरजमीन اشغال شده فلسطین که توسط صهیونیست‌ها شده سرزمینی کوچیکی محسوب میشه از لحاظ جغرافیایی، ولی اون سرزمین کوچیکی است، اندازه یکی از استان‌های کوچیک ایران نیست. ما اگر اراده کنیم کل صهیونیست‌ها رو میتونیم از بین ببریم. این کار شگفتی هست برای तीसरी बड़ी, उससे पहले रुक जाइए भाई, ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड पे मत जाइए। ये देखिए बंदा कितना मतलब ईमानदारी से लगातार आपको अपडेट दे रहा है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कहां पर हूं और कहां से शूट कर रहा हूं, कहां से डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, मेरी टीम को कितनी मुश्किल हो रही है, और मैं किस तरह से किसी भी हालत में हो रहा हूं। मतलब अल्लाह न करे इससे बुरी भी हालत कहीं होगा, मतलब बुरे हालात में होगा और भी बुरा एरिया होगा, मैं वहाँ से भी आपको शूट करके अपडेट करता रहूँगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास खबर पहुँचनी चाहिए। तो माजरत कि मेरे पास अभी यहाँ पर स्टूडियो नहीं है और मेरे पास कोई ढंग की जगह नहीं है जहाँ पर मैं आपको अपडेट दे सकूँ, तो सिर्फ आप खबर से मतलब रखिए। बाकी मैं आपको बता दूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका इजराइल की मदद के लिए इसलिए मैदान में उतरा है क्योंकि इजराइल को इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ रही है। जी हाँ, इंटरसेप्टर्स यानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने वाले आयरन डोम और डिफेंस सिस्टम में लगने वाले मिसाइल और रॉकेट की कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल की मदद के लिए उतरा है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका के पास भी इतने हथियार नहीं हैं कि वो यूक्रेन और इजराइल को एक साथ मिसाइल और रॉकेट दे सके। ये भी खबर आ चुकी है। हजरात, आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं, और ईरान से लड़ना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान बात नहीं होगी। बैरूत में हसन नसरुल्लाह के साथ मारे गए IRGC के कमांडर का जब जनाजा इराक से होता हुआ तेहरान पहुंचा है, तो उसके अंदर पहली बार इस्माइल कानी, जिनके ऊपर गद्दारी और इजराइल का साथ देने का इल्ज़ाम लगा, पहली बार साफ सामने नज़र आए। अभी भी जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि उनको नज़रबंद ही रखा गया है और वो प्रोटेक्शन में ही हैं। ये सिर्फ इसलिए सामने उनको लाया गया है ताकि ईरान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हो सके। हजरात, अब ये आपके हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं कि इस्माइल कानी ने यहूदियों का साथ दिया या वो सिर्फ प्रोपेगेंडा था। दोस्तों, आपके सामने प्रूफ ये है, देखिए। سروران عزیز و ارجمند، همه برادری کنید، پیکر متحر شهید انشاءالله متحد। मेरे दोस्तों, उनके तदफीन में जो जनाजा बैरूत से ईरान पहुंचा है, ईरानी भीड़ ने, ईरानी समुदाय ने, पूरे ईरान ने डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे भी लगाए।
हजरत मोहतरम, उधर ईरान फुल फॉर्म में आ चुका है। ईरान ने अमेरिका के तमाम युद्धपोत को धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि हमारी रेंज में, अमेरिका के हमारे इलाके में जो युद्धपोत खड़े हुए हैं और हम पर नजर रखे हुए हैं, वो सब अमेरिकी युद्धपोत हमारे निशाने पर है। अगर हमें भड़काने का कोई काम किया तो हम जवाबी कार्रवाई कर देंगे। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने वार्निंग जारी की है कि ईरान ने गाजा की वजह से, गाजा के समर्थन में इजराइल के ऊपर सबसे ज्यादा साइबर अटैक करना शुरू कर दिए हैं। लगातार बड़े अटैक इजराइल के ऊपर ईरान कर रहा है। हजरत मोहतरम, आखिरकार जो मैंने कहा था सच हुआ। ईरान के मिसाइलों के डर ने अमेरिका को इजराइल भेज दिया है। अमेरिका के फौजी इस वक्त इजराइल के अंदर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तैनात हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का अभी और भी कई यूनिट इजराइल पहुंचना है। उधर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अजरबैजान ईरान पहुंचे और ईरान के विदेश मंत्री समेत ईरान के आला अधिकारियों से मुलाकात करके अपने हालिया जो रिश्ते खराब हुए हैं उस पर बातचीत करके मामलों को सुलझाने की कोशिश की है। उधर मेरे दोस्तों, कट्टरवादी नेता इजरायली बेंजीवीर ने कहा है कि हमारे पास मौका है कि हम सांप के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन, यानी ईरान की गर्दन ही काट दें। हमारे पास ये बेहतरीन मौका है और नेतन्याहू को ऐसा फैसला लेना चाहिए। उधर इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने फिर से बात बदली है और कहा है कि हमारा अटैक बहुत जल्द ईरान पर होने वाला है और हमारा जो हमला होगा काफ़ी डेडली और काफ़ी खतरनाक होगा। हम हमला करेंगे ईरान पर, लेकिन इसका इफेक्ट दूसरी जगह भी देखने को मिलेगा। इजरायली मिनिस्टर ने यह भी कह दिया है कि दुनिया ने नॉर्थ कोरिया को नहीं रोका था तो वो ईरान को भी नहीं रोकेंगे। ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है और हम ईरान के न्यूक्लियर साइट और परमाणुओं को तबाह कर सकते हैं। ये शक्ति हमारे पास मौजूद है। मेरे दोस्तों, स्पेन, ब्रिटेन, हंगरी और इसके अलावा कई सारे यूरोपियन देशों ने इजराइल को उड़ान भरने वाली तमाम एयरलाइंस को रद्द कर दिया है। अगले आने वाले कुछ घंटे खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ अकेला ईरान है। हजरत मोहतरम, पूरे यूरोप और पूरी दुनिया ने ईरान की एयरलाइंस पर पाबंदी लगा दी है। अब ईरान की एक भी एयरलाइंस ऐसी नहीं है कि वो यूरोप के ऊपर से गुजर कर कहीं चली जाए। ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दो वो यहूदी गिरफ्तार हुए थे जिन पर इल्ज़ाम है कि ईरान के कहने पर ये बड़े इजरायली अधिकारी को कत्ल कर सकते थे। उनका पहला वीडियो जारी हुआ, ये देखिए, इजरायली न्यूज़ चैनल ने जारी किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लिफ्ट के अंदर वो दोनों यहूदी गिरफ्तार हैं और उनको जो सिक्योरिटी है लेकर जा रही है। नेतन्याहू के, यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने, ऑफिस के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हम अमेरिका के ओपिनियन को ज़रूर सुनते हैं और उसकी बात को समझते हैं, लेकिन फाइनल फैसला अमेरिका का नहीं बल्कि हमारा होगा। ये फैसला इजराइल का होगा कि हमें क्या करना है। यानी एक तरह से इजराइल ने कह दिया है कि करेंगे तो हम अपनी, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। उधर इजराइल ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ने कहा है कि ये बात क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है कि ईरान पर कहाँ हमला करना है, किस स्केल पर करना है, कब करना है, ये एक सवाल है। बस हमें ये देखना है कि अब हमला कब करेंगे, बाकी हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं। इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर लैपिड ने कहा है कि इजराइल को ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर देना चाहिए। नेतन्याहू तेल अवीव ऐसे खुफिया अड्डे पर पहुंचे, तेल अवीव में जो है, जहां पर ईरान पर हमले की प्लानिंग हो रही है। कहा जा रहा है ईरान पर हमला इजराइल कंफर्म करेगा। जो अपडेट ताज़ा तरीन आया है वो ये कि इजराइल के टारगेट पर वो फैक्ट्रीज हैं जहां पर, वो जगह हैं जहां पर ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है। ड्रोन के साथ साथ वो रॉकेट बना रहा है, मिसाइल बना रहा है। ऐसी तमाम फैक्ट्री के ऊपर इजराइल स्ट्राइक करेगा और साथ ही जो ईरान की ऑफिशियल सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन पर भी इजराइल बड़े हमले करेगा। हजरात, ईरान के शुश्तार ऑयल रिफाइनरी में अचानक से धमाके की आवाज़ आती है और आग लग जाती है। कहा जा रहा है कि यह अटैक है। अभी तो बात घूम रही है, अटैक है या कोई हादसा, वो बात अलग है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान के स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत पर थोड़ा भी फख्र हो रहा हो और दुआएं देने का मन कर रहा हो तो सबसे पहले हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद। जाके सब्सक्राइब करें रजा भाई के चैनल को। हमारा ज़्यादा ज़रूरी है रजा भाई को सपोर्ट करने का।
रजा भाई को सपोर्ट करें। एकलौता ही रजा भाई है जो सबके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं आगे बढ़ के। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनका वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें।